क्रश वो 7 मिनट बात जब की है जब हम क्लास 10th में थे। क्लास खत्म होने में 1-1.5 महीना बचा था और उस वक्त क्लास 12th वालों के साथ हम 10th वालों को गुड लक पार्टी मिला करती थी। तो मेरे सारे दोस्त एक्साइटेड थे, सारे ब्रांड न्यू क्लॉथ्स, न्यू शूज और फिर मैं था जो एक बात से बहुत खुश था कि किसी खास को वो साड़ी में देखेगा। क्लास की सबसे शांत लड़कियों में से थी, ना ज्यादा बोलती, बस चुपचाप सी किताबों में लगी रहती थी। मेरे दोस्तों की भाभी बन चुकी थी। आज तक उससे मैंने बात तक की नहीं की। सब सूट का डिजाइन, कलर सोच रहे थे। मैं सोच रहा था इस बार कैसे भी करके उससे बात कर लूंगा। सो फाइनली आफ्टर अ मंथ प्रिपरेशन बेकम हम सब घर से सज सवर के स्कूल की तरफ चल दिए। कोई जेल बालों में लगाए हुए, कोई परफ्यूम, कोई कोट, सारे स्कूल की तरफ चल दिए। हम सभी को क्लास में इकट्ठा करा जा रहा था। कोई पढ़ाई की बातें कर रहा था, कोई फोटो ले रहा था और मैं उस भीड़ में उस चेहरे को ढूंढ रहा था। हर तरफ देखने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं। इवेंट शुरू होने में 5 मिनट बचे थे। उसे छोड़ के साफ आ चुके थे। मैंने हिम्मत करके उसके दोस्तों से पूछा क्या वो आई नहीं अभी तक। उनका जवाब मेरी सारी उम्मीदों को पानी फेर चुका था। उसने कहा उसका आना मुश्किल है, कह रही थी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। मैं बिल्कुल उदास सा अपने दोस्तों के पास आके बैठ गया, पर मेरे दोस्त मेरा चेहरा देख के सब कुछ समझ गए थे। They tried to best cheer up me। जिस दिन के लिए 1 महीने से तैयारी कर रहा था, जिस बात को लेकर 1 महीने से प्रैक्टिस करता रहा, वो तो आई नहीं है। खैर इतनी देर में अनाउंसमेंट होने लगा। सबको वेन्यू पे बुलाया गया। मैं लाइन में लास्ट था और मेरे बाद वो बंद दरवाजा मेरी सारी उम्मीद पे पानी फेरता दिख रहा था। आखिर तक उस दरवाजे को देखता था कि शायद अब आ जाएगी। तो पीछे से एक आवाज आई, प्लीज ओपन द डोर। मैंने पलट के देखा तो वो मानो अपनी साड़ी ठीक करके मेरी तरफ ही आ रही है। शुरू में कुछ स्टेयर्स थे तो मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया और बोला संभल कर। वो उस ब्लैक साड़ी में मानो एक परी लग रही थी। उसका चेहरा जुल्फों से ढका हुआ था और मुझसे ज्यादा साड़ी पर खोई हुई थी। बार बार यह कही जा रही हो कैसे कैसे मम्मी लोग इसे दिन भर पहने रहती हैं। इस बात से बिल्कुल अनजान कि कोई उसका खास उसका इंतजार कर रहा है। उसे जैसे ही रियलाइज हुआ कि कोई और भी है, तुरंत अपने हाथों में जुल्फे पीछे कर मुझे देखा और थैंक यू बोला, जैसे कुछ कह रही थी मुझसे, लेकिन मैं उसे देख के जा रहा था। वो आंखें जिन पे हमेशा चश्मा था, आज उनमें नूर था। वो स्माइल जो हमेशा किताबों में ढकी रहती थी, वो आज सामने थी। उसकी एक लट बार बार चेहरे पे आ रही थी और उस बालों को नजाकत से पीछे कर रही थी। और उसका वो डिम्पल, इतने उसने मुझे होश में लाया। अभिनव कहाँ खो गए? सपने में। हमने अभी तक हाथ उसका पकड़ा हुआ था। गिरने का डर था, मैं छोड़ना नहीं चाहता था। हम साथ साथ अंदर गए। कुल जल रहे थे और कुछ मुझसे भी ज्यादा खुश थे। मैंने उसको उसकी जगह पे छोड़ा और कहा आई विल सी यू आफ्टर द इवेंट। ये अभी तक का सबसे खूबसूरत 3 मिनट थे। वापस आके मेरे दोस्त मेरे चेहरे का ग्लो देख के बहुत खुश थे और मजे ले रहे थे। खैर थोड़ी देर में इवेंट शुरू हुआ और हम सब मस्ती में थे। कोई डांस कर रहा था, कोई फोटो क्लिक कर रहा था और कुछ गेम खेल रहे थे। बीइंग द फेयरवेल ज्यादा फोकस क्लास 10th वालों पे था। कोई शिकायत भी नहीं थी। इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम एंडेड और हम सब अपने कामों में लग गए। कोई फोटो क्लिक कर रहा था तो कोई खाना खा रहा था, लेकिन मैं अभी भी उसे ही देखे जा रहा था। वो एकदम शांत अकेले कोने में खड़ी थी। उसे किसी से
कोई वास्ता नहीं था, ना कोई फोटो, ना फॉर्मल हाय हेलो। तो मैं हिम्मत करके उसके पास गया, उससे पूछा, डिड यू एंजॉय इवेंट? शी नॉर्मली गिव क्यूट स्माइल। आई ट्राई टू बेस्ट विद माई जोक्स बट नन ऑफ देम। पर कुछ बात तो करनी थी। उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट था और मुझे बिल्कुल ही नहीं। लेकिन मुझे उससे क्या, लेकिन मैं तो उसके साथ रहना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। उसका होना भर मेरे सपने जैसा था। मैंने उससे पूछा, व्हाट अबाउट योर स्टडीज? उसने मुझे 2.5 मिनट में पूरा सिलेबस समझा दिया। फाइनली जोक ऑन पॉइंट कि इतने में उसके घर से फोन आता है। शी सेड आई लीव। मैंने कहा मैं कार तक छोड़ दूं? वैसे साड़ी में आज बहुत अच्छी लग रही है, क्या मैं साथ चल सकता हूँ? हम साथ चलने लगे। हल्का से अंधेरा होने लगा था और रास्ता 1 मिनट का बचा हुआ था। मैंने उसको देखा और बोला, आई टेल यू समथिंग। और होता है कभी कभी सिंपल लुक्स गिविंग सिंपल मीनिंग। और उसने बोला, मुझसे। और मैंने कहा कि तुम आज साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हो। एंड शी ब्लश्ड एंड सेड, काफी जल्दी नहीं बता दिया? एंड शी सेड, ब्लैक सूट सूट यू। ये मेरी जिंदगी का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था। हम दोनों ही बातें करना चाहते थे, लेकिन मेरे पास सवाल खत्म हो गए थे और उसके पास वक्त। और इस बार उसने स्टेयर्स पे अपना हाथ खुद पे खुद बढ़ाया और बोला, गिरने तो नहीं दोगे? मैंने उसका हाथ थामा और कहा, कभी नहीं। उसकी कार आ चुकी थी। मैंने गेट खोला। अब वो अंदर थी, मैं गेट के बाहर। हम दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। ना उसने कुछ बोला और ना मैंने कुछ कहा। बस हमारी आंखें इस दोस्ती को मंजूरी दे चुकी थी। और इसी बीच मैंने उसे बोला, आई सी यू टुमारो, एंड कार लेफ्ट। आखिर तक मैं उस कार को देखता रहा कि शायद अब निकलेगी। सेटल नॉट कमिंग आउटसाइड। वो 7 मिनट मेरी जिंदगी के किसी सपने से कम नहीं थे। वो पल सबसे खूबसूरत पल था और मेरे खूबसूरत पल के मासूम से सपने। स्टिल वंडरिंग व्हाट हैपेंड फॉर लास्ट 30 सेकेंड वी आर एक्सचेंजिंग फोन नंबर्स। तो ये थी मेरी क्रश, छोटी सी पोएट्री।